अस्सलाम वालेकुम जी। एक चीज़ जिसने हमारी ज़िंदगियों में बड़ी तब्दीली आई जब हम छोटे होते थे, तो हमें ये बताया गया था कि आप कुछ भी बन सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं बन सकते। इस तरह की बातें हमें बड़ी क्लियरली बताई गई थी। तो आपका काम ये है कि आपने चुनना है कि आपको पता हो कि आपने क्या बनना है। और हमें पता है कि कोई चीज़ भी फ्री में नहीं होती, मुफ्त में नहीं होती। हर चीज़ की कीमत होती है। ज़रूरी नहीं कि वो कीमत मटेरियल हो। बाज़ चीज़ें जो उनसी हैं उनकी कीमत मटेरियल नहीं होती, नॉन मटेरियल भी होती है, लेकिन कीमत ज़रूर होती है। बस अगर आपने हार्डवर्क है, अब हार्डवर्क की तो कोई पैसे नहीं है, लेकिन हार्डवर्क किसी चीज़ तक पहुंचने के लिए, किसी बिजनेस को चलाने के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबर लेने के लिए, या आपने जनाब कुछ तो किया, कुछ तो प्राइस पे किया, या इवन कि अगर आपने 2 नंबरी से किसी से नंबर लगवाने भी हैं तो उसकी प्राइस भी होगी, वो मटेरियल हो जाएगी, आप पैसे दे देंगे किसी को। तो मटेरियल हो या नॉन मटेरियल, प्राइस जरूर होती है कुछ करने के लिए। और आप सब कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक ही वक्त में सब कुछ नहीं कर सकते। मैं जब अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को सीखना शुरू किया तो मुझे इसका एक बड़ा खूबसूरत, मैंने एक मेटाफोर, एक तशबीह लोगों को बतानी शुरू की, और उसने मेरी ज़िंदगी के ऊपर काफ़ी असर डाला। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको भी अपने लेवल पे अपने बच्चों को अपनी और ख़ुद भी दिमागों में रखना चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। और मैं ये मिसाल साल साल से देता आ रहा हूँ कि जनाब समझे, ज़िंदगी एक मिठाई का डब्बा है। अल्लाह सुब्हान, ये मैं आपको पूरा फ़लसफ़ा कई कुरान पाक की आयत को एक जगह करके बता रहा हूँ। अल्लाह सुब्हान ताला ने हर एक शख्स को जिसको पैदा किया उसे कुछ ना कुछ जरूर दिया है, सब कुछ नहीं दिया। तो क्योंकि अल्लाह ने दुनिया चलानी थी, किसी को अल्लाह ने हौसला दे दिया, किसी को अल्लाह ने रिस्क दे दिया, किसी को अच्छा ख़ानदान दे दिया, किसी को जनाब अच्छी तालीम दे दी, किसी को अच्छी शक्ल दे दी, किसी को अच्छा आवाज़ दे दी, किसी को अच्छा दिमाग दे दिया, किसी को अच्छी सेहत दे दी। कुछ ना कुछ ज़रूर दे के भेजा है। अब ये ऐसे ही समझ लीजिए कि आसान अल्फाज में कि आपके पास एक मिठाई का डब्बा है। अल्लाह ने एक प्री डिटर्मिनेड उसका वजन तयन किया हुआ है कि जनाब सबको 1 किलो मिठाई मिलेगी पैदाइश के वक़्त। अब वो अल्लाह की मर्जी से अल्लाह ने जिसको पैदा किया उसको मिठाई दे दी। किसी के 1 किलो के अंदर सिर्फ लड्डू हैं, किसी के अंदर बर्फ़ी भी है, किसी के अंदर मिक्स मिठाई है। साफ ज़रा अगर किलो वजन होगा और मिक्स मिठाई होगी तो सबकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी होगी, लेकिन अगर सारी की सारी बर्फ़ी है तो सारी बर्फ़ी। हो सकता है आपको बर्फ़ी पसंद ना हो, आपकी तरबियत ऐसी हुई कि आपको बर्फ़ी पसंद नहीं है, अब आपको गुलाब जामुन चाहिए, तो आपको पास ये इख्तियार मौजूद है कि आप बर्फ़ी निकाल दें और गुलाब जामुन डलवा लें। ये नहीं हो सकता कि बर्फ़ी भी रहे और गुलाब जामुन भी आ जाए, क्योंकि वज़न जौन सा है वो 1 किलो से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब है कि हर चीज़ की एक कीमत है। अगर हमने ज़िंदगी के इस फ़लसफ़े को अंडरस्टैंड किया तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी आसान होगी कि हमें ये चीज़ का इख्तियार तो है कि हम अपने डब्बे के अंदर इतना, इंसान को अल्लाह ने आज़ादी ज़रूर दी है, फ्रीडम इतनी ज़रूर दी है, ऑटोनॉमी इतनी ज़रूर दी है कि ये आपके पास इख्तियार है कि आपने अपने डब्बे में क्या रखना है, लेकिन वज़न का तयन करने का इख्तियार आपके पास नहीं है। आपको जो लोग बहुत फ्लडेड नज़र आते हैं, बहुत पैसे वाले नज़र आते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनके डब्बे में एक किस्म की मिठाई तो भरी हुई है, लेकिन शायद उनके पास सेहत ना हो, औलाद का प्यार ना हो, इज्जत ना हो, इल्म ना हो, कुछ और ना हो, या अगली दुनिया में हिस्सा ना हो, तकवा ना हो, बिलीफ ना हो, ईमान की ताकत ना हो। कुछ तो होगा जो मिसिंग होगा। लेकिन अगर दुनिया में सारे का सारा प्रॉब्लम ये है कि हमने ये चीज़ों को समझे बगैर हमने सिर्फ समझा कि जो रहमत है, ये जो बरकत है, ये जो रिस्क है, ये सिर्फ और सिर्फ मटीरियल चीज़ों की है। हमें बताया गया कि सिर्फ पैसा है, तो शायद वो हमारी गलत फहमी है जिसकी वजह से हमें लगता है कि उस शख्स के पास तो बहुत पैसा है, या मुझे पैसा चाहिए, या हर शख्स पैसे के पीछे भागता है। कोई शख्स भी पैसा लेना चाहे उसको पैसा तो मिल सकता है, लेकिन उसको ये ज़रूर पता होना चाहिए। और ये 2-3 सवाल ऐसे हैं जो बहुत अहम हैं, और वो सबसे पहला क्या है, नंबर 1, हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जब हमारे डब्बे में कोई नई चीज़ आएगी तो कुछ ना कुछ जाएगा ज़रूर। पहला सवाल, ये इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, और इस चीज़ की एक कंटिन्यूस, कहते हैं ना, मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि अगर डब्बे में कुछ आ रहा है, कुछ जाएगा ज़रूर। तो अगर आपके डब्बे में जो है आपको वो पसंद नहीं है, जैसे ही है ना, बच्चे बैठे हुए, फ़र्ज़ करें सारे बच्चे अपने अपने घर से खाना लेके आए हुए हैं, और वो उसको अपने घर का खाना शायद पसंद नहीं आया, तो वो किसी को अपना खाना दे के बदल तो सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता कि अपना खाना भी खा ले और दूसरों का खाना भी खा ले। तो ये समझ लें, यही एक फ़लसफ़ा ज़िंदगी है।
कि आपके डब्बे में कुछ आएगा तो जाएगा ज़रूर। नंबर 2 बात, ये आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और कंटिन्यूसली आप इस चीज़ को देखते रहें कि जो आया है वो तो आपको पता है क्या आ रहा है, लेकिन आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए जा क्या रहा है। अक्सर का जब आ रहा होता है तो हमारी नज़र सिर्फ ऊपर होती है डब्बे के, हम नीचे से भूल जाते हैं कि नीचे से डब्बा लीक करके निकल के जा रहा है। तो ये कभी ऐसा नहीं होगा, ये एक कानून कुदरत है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अनडिनाएबल लॉज ऑफ नेचर कहते हैं। ये लॉज ऑफ कवानीन कुदरत ऐसे हैं जो कि अनडिनाएबल हैं, इस पर आप डिबेट नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला, अगर माँ अपने 4 बच्चों में शायद वो आपको लगे कि जी उसने कोई बराबरी नहीं की, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये क्यास करना कि अल्लाह ने अपने बनाने वालों के साथ ज्यादती की होगी, दैट नाउजुबिल्लाह, दैट इज रॉन्ग। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबको कुछ दे के रखा है और ये इख्तियार दे के रखा है कि जनाब अब आपके पास, मैंने आपको जो देना था दे दिया, अब आपके पास आपने जो लेना है इसमें डलवा लें। और ये तीसरा सवाल ये है कि अपने आप से ये पूछें कि जब आपको ये पता है आ रहा है क्या, तो आपको ये भी पता है कि जा क्या रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये कीमत आप देना चाहेंगे, जो कीमत आप जानते हुए या ना जानते हुए पे कर रहे हैं। देखें जी, अगर मैंने बाजार में एक चीज़ खरीदने जाता हूँ, मुझे अगर ये बता दिया जाए कि जनाब आप ये चीज़ खरीद ले, इसकी कीमत इतनी है, तो मेरा फैसला है कि इस कीमत पे मुझे ये चीज़ बारे में आती है या नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम वो चीज़ लिए जाते हैं और जब बिल पे नज़र पड़ती है तो पता चलता है ये बिल तो हमारे पास है नहीं है, ये तो गलती होगी, मैंने तो चीज़ बहुत महंगी खरीद ली। आप पैसा कमाई जा रहे हैं, शोहरत कमाई जा रहे हैं और कमाई जा रहे हैं, और अचानक आपको लगता है कि जब बिल आता है आपको लगता है ओह हो, ये तो मेरी सेहत चली गई, ये तो मेरी इज्जत चली गई, ये तो मेरा सुकून चला गया, ये तो मेरा ख़ानदान चला गया, मेरे बच्चे चले गए, मेरा फेथ चला गया, मेरा ईमान चला गया। तो आप कहते हैं ओह हो, ये तो बहुत महंगा है, ये तो मैं नहीं कीमत दे सकता। तो कीमत तो अब आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप चीज़ें जो लेनी थी वो तो आप ले जा चुके हैं, तो अब तो आपको पे करने का टाइम है। तो मेरा ख्याल अगर आप ये 3 चीज़ें, जो 3 सवाल हैं ये जो मैंने आपको बताया कि नंबर 1 कि जी हर चीज़ जो है आएगी तो जाएगा भी ज़रूर, नंबर 2 ये जब आता है तो ये भी पता होना चाहिए जा क्या रहा है, और नंबर 3 आपसे सवाल ये है कि जो आपको पता चल जाए कि कुछ जा भी रहा है तो आपका ये सवाल शौरी तौर पे कि क्या आप उसकी कीमत वो चुकाने को तैयार हैं। और अगर नहीं आप ऐसा करेंगे तो आपको सिवाय फ्रस्ट्रेशन के, डिप्रेशन के, रिग्रेट्स के कुछ नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी अगर आप समझें और बच्चों को समझाएं तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी इनकलाबी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। जज़ाकल्लाह।